सभी को जय मसीह की और आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो मैं आज की वीडियो के बारे में आपको एक टॉपिक बता देती हूँ कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा मत डर, हमें डरना नहीं है। तो आए क्यों ना हम कोई वक्त ज़ाया ना जाने दें और अपने बाइबल के गो थ्रू करें। आप सारे लोग निकालें यशाया उसका 41 का हम 10 वर्स पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी और यहाँ पे आपके लिए एक इमेज पोस्ट कर दूंगी ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें। तो आए क्यों ना हम वचन की ओर बढ़े। तो वचन में जैसे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमेन। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है। सबसे पहले हमें जानना है कि ये क्या है, ये वायदा है या आज्ञा है। ये एक आज्ञा दे रहा है। प्रभु यीशु बोल रहा है मत डर। तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है इस समय मत डर। चाहे आपके जीवन में शायद अभी कई उथल फुथल चल रही होगी, कई परेशानियां आ रही होंगी जिससे शायद आप डर रहे होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे, आपको परमेश्वर कह रहा है मत डर। और जैसे आगे लिखा है, वो क्यों हमें ऐसा बोल रहा है? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो हमसे यहाँ पे वायदा कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। वो जब कुछ बोलता है तो वो करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है जो बोलता है और फिर भूल जाता है, या जो बोलता है और फिर करता नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों पर विश्वास योग्य है। वो अगर बोला है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तो इसका मतलब वो हमारे साथ है। तो हमें देखना है इस चीज़ को कि हमें बोलना है अपने जीवन में, मुझे नहीं डरना है क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अंगीकार करें क्योंकि हमारे मुंह में सामर्थ है। तो ऐसा परमेश्वर जैसे हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तो हमें याद करना है इस समय, इस वचन को पढ़ते हुए वो दाऊद को याद करना है। इस समय दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था, उसको पता था परमेश्वर उसके संग है, वो डरा नहीं। या दानियल था, जब वो शेर की गुफा में जाया जा रहा था, वो डरा नहीं। क्यों वो परमेश्वर के सामने उसने शिकायत नहीं की? क्यों उसने राजा के सामने गिड़गिड़ाया नहीं और कहा नहीं कि मुझे मत डालो, मैं मर जाऊंगा? नहीं, वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा उसके संग है। हम देखते हैं नूह को, जब वो उतनी बड़ी नाव को बना रहा था, कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, बहुत चुनौतियां आ रही थी, पर तब भी वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था यहोवा उसके संग है। हम देखते हैं वो 3 लोगों को जिनको उस आग में, उस भट्टी में डाला जा रहा था, वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो जानते थे यहोवा उनके संग है। हम देखते हैं ऐसे कई अन्य और लोगों को जो कि कई परिस्थितियों में फंसे। मूसा को अगर हम देखते हैं, मूसा के सामने जब लाल समुद्र आया है ना, वो डरा नहीं क्योंकि वो जानता था यहोवा उसके संग है। और जब उसने बिलीव किया, तो जब उसका विश्वास उस परमेश्वर पर था, प्रभु ने उसके लिए मार्ग भी खोला, क्योंकि वह जानता था यहोवा उसके संग है। तो आपको और मुझको जानने की ये बहुत ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी बर्डन आ जाए, हमें डरना नहीं है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि यहोवा मेरे साथ है। और जब हम ये विश्वास करते हैं, यहोवा कार्य भी करता है। आगे लिखा है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब हम देखते हैं जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, दर्द आता है, तो हम लोग इधर उधर ताकने लग जाते हैं। हमें लगता है कौन हमारी सुनेगा, कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मेरे को सहायता करेगा इस परेशानी में। इधर उधर नहीं ताकने की ज़रूरत है। हमें बस परमेश्वर की ओर ताकना है, हमें उसकी ओर अपनी नज़र उठानी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ। हमें डरना नहीं है। जब चुनौतियाँ आती है, चाहे आपका ऊपर पढ़ाई का बोझ है और आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, या आपका कोई बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है और बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, आपको डरना नहीं है। या आपके सामने आपका स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, टेम्पटेशंस आ रहा है, बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको डरना नहीं है। शैतान ऐसे कई शत्रु को आपके सामने लाएगा जो आपको शायद गिराने की कोशिश करेंगे, आपके टांग को खींचने की कोशिश करेंगे, पर गुड न्यूज़ ये है कि यहोवा आपके संग है और वो कहता है मत डर। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यहोवा मेरे संग है और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपके साथ खड़ा है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। संसार में कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे सुनेगा? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। उसने कहा मैं तुम्हारे संग हूँ। आगे लिखा है, और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय हाथ से
मैं तुझे संभालूंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, परमेश्वर ने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारी सुनूंगा, वो मेरी सहायता भी करेगा। एक मनुष्य अगर हमें मदद के लिए कभी बोलता है तो वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। वो खड़ा तो रह सकता है परंतु शायद हमारी सहायता नहीं कर सकता है, या फिर वो वायदे तो कर सकता है पर उन्हें पूरा नहीं कर सकता है। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने वायदा किया है मैं तुम्हारे संग हूँ तो वो रहेगा। उसने कहा कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा तो आपको संभालेगा। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, चाहे परेशानी कितनी भी छोटी हो, परमेश्वर उन परेशानियों से हमारा बड़ा परमेश्वर है। और आप अगर आज के समय अगर आपके हृदय में वो परेशानी का हृदय है या आपके अंदर डर आ जाता है, यीशु के नाम से आपको उसे कैंसल करना है और शैतान को डांटना है, उसको बोलना है कि मेरा यहोवा मेरे संग है। और जैसी शैतान यीशु का नाम सुनता है वो कांप उठता है, उसके साथ जितनी उसकी सेना है वो कांप उठती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें डरना है तो यीशु से डरना है, क्योंकि वो परमेश्वर इस सृष्टि का रचनाकार है। उसने आपको मुझको बनाया और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने जब कहा है तो वो करेगा। तो हमें बस उसके वायदों को क्लेम करना है, उसके वचन को समझना है और ये विश्वास भी करना है कि यहोवा मेरे संग है। तो आज के बाद आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, आप कोई भी कदम उठाते हैं, डरना। मैं आपको आज के वीडियो से यही बोलना चाहती थी कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं उस राजाओं के राजा के बेटा और बेटी है और परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे संग हूँ तो वो है। और हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। और इस बात को याद रखें कि जब हम इतने बड़े परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, उस राजाओं के राजा के बेटा और बेटी है, तो डरने की क्या बात है जब यहोवा हमारे साथ है। तो आए क्यों ना दोस्तों हम लोग डरे ना, परंतु परमेश्वर में स्थिर हो। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, हमें डरना नहीं है, बिकॉज गॉड इज विद अस। प्रभु यीशु हमारे साथ है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का वीडियो देखा और प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। और आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए, उसके वचन को पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। सो एवरीवन बाय एंड एंजॉय योर डे एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।